बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है स्टीम चिकन रोस्ट और उसके साथ सौते वेजिटेबल्स। चिकन स्टीम रोस्ट के लिए मुझे चाहिए 1 किलो की 2 चिकन। मैंने 2 चिकन लिए हैं 1 किलो की। अच्छी तरह मैंने इसको वॉश कर लिया है विनीगर के साथ। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए आधा कप केचप है मेरे पास, तकरीबन 6 टेबल स्पून। अगर आप एक चिकन बना रहे हैं तो आप 3 टेबल स्पून ले लीजिएगा। तो मेरे पास 2 चिकन है तो मैंने 6 टेबल स्पून लिए हैं। और मेरे पास है 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून HP सॉस। अगर आपके पास HP सॉस नहीं है तो आप बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास HP सॉस है तो 2 टेबल स्पून मैंने HP सॉस लिया है। तो स्पाइस के लिए मुझे चाहिए 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून मुझे चाहिए कुटी हुई काली मिर्च। तो आप मिर्च ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। 2 टीस्पून नमक, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है तो मैं 2 टीस्पून ले रहा हूँ। इस चिकन में ऑयल बहुत कम जाता है तो तकरीबन मैं 1.5 से 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करूँगा। आप इससे कम भी कर सकते हैं। तो मैं अभी चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेता हूँ। मैंने एक बड़ा सा बॉल लिया है तो इसके अंदर मैं डालूँगा 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें मेरे पास है ऑयल। 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून HP सॉस, 2 टीस्पून सॉल्ट नमक, और आधा कप यानी 6 टेबल स्पून केचप। मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। ये चिकन की मैरिनेशन तैयार हो गई है। तो अभी मैं चिकन को थोड़ा सा कांटे के साथ उसके थोड़े से होल बना के फिर इसमें मैं शामिल कर देता हूँ। इसमें मैं शामिल कर दूँगा 2 टीस्पून लाल मिर्च और 2 टीस्पून काली मिर्च। ये मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। तो चिकन को मैं अच्छी तरह कांटे के साथ इस तरह इसके छेद कर लूँगा। ये करना लाजमी है। इससे ये होता है कि चिकन के रेशे भी ख़त्म हो जाएंगे, चिकन और टेंडर जूसी बनेगी और इसके स्पाइसेस भी अंदर तक चले जाएंगे, इस तरह लेग्स के ऊपर भी। तो मैं दोनों चिकन को इस तरह अच्छी तरह कांटे के साथ छेद कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी दोनों चिकन को इस मैरिनेशन में डाल देता हूँ और अच्छी तरह आप लोगों ने इसको रब करना है ताकि इसके जो मैरिनेशन है चिकन को अच्छी तरह लग जाए। आप इस चिकन को ओवन में भी स्टीम कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टीमर है उसमें भी, और पतीले में भी, किसी बर्तन में ना। तो सबसे इसका जो अच्छा रिज़ल्ट है वो बर्तन में। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप इसको बिल्कुल हल्की आग के ऊपर पकाएं तो बहुत ही जूसी और बहुत नरम और टेंडर चिकन बनेगी। तो मैंने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया। अभी इसको मैं तकरीबन 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगा ताकि मिसालें अच्छी तरह इसको अंदर तक इसके लग जाएं। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ चिकन बनाना। तो मेरे पास ये एक पतीला है तो इसमें मैं चिकन डाल देता हूँ। इसको मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट तक तेज़ आग पे पकाऊंगा और उसके अलावा फिर बाद में तकरीबन ये 1 घंटे तक बिल्कुल हल्की आग के ऊपर पकती रहेंगी, 1 घंटे तक। तो इसकी मैं साइड भी बदलता रहूँगा। तो 1 घंटे तक जब अच्छी तरह पक जाएंगी तब तक मैं इसकी वेजिटेबल भी तैयार कर लूँगा, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी तकरीबन हाफ कुक हो चुकी है। अभी इसको 10-15 मिनट में मज़ीद पकाऊँगा।
रोस्ट के साथ सौटे वेजिटेबल के लिए मुझे चाहिए थोड़ी सी ब्रोकली और 2 से 3 गाजरें और zucchini। मेरे पास एक स्वीट पोटैटो है और 2 से 3 नॉर्मल पोटैटो, और मेरे पास कैप्सिकम भी है कलर वाली, और मेरे पास 2 हेलोपिनो लाल वाली मिर्ची भी है, और गार्लिक। इन तमाम सब्जियों को मैं हल्का सा बॉयल करके ऑलिव ऑयल के अंदर थोड़ा सा गार्लिक को ब्राउन करके और सॉल्ट और पेपर के साथ इनको सौटे करूँगा। जब मैं सौटे करूँगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अभी चिकन भी स्टीम हो रही है, तो इसको मैं तकरीबन 45 मिनट और इसको स्टीम करूँगा, और साथ में मैं वेजिटेबल को बॉयल कर लूँगा। मैंने स्वीट पोटैटो और गाजर को थोड़ा ज़्यादा बॉयल करूँगा, फिर इसमें मैं आलू डालूँगा, और बिल्कुल लास्ट में मैं इसके अंदर बस 1 मिनट के लिए ब्रोकली डाल के निकाल लूँगा, और zucchini और कैप्सिकम को बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बिल्कुल रोस्ट हो गई है, बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल गल गई है। देखें कम से कम ऑयल के अंदर। तो अभी शुरू करते हैं सब्जियों को सौते करने के लिए। मैंने एक वॉक के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया है, और साथ ही तकरीबन मैंने 5 से 6 जवे लहसुन को ब्रिक ब्रिक काट लिए, वो डाल देंगे। पाँच से 6 जवे लहसुन को अच्छा सा ब्राउन करेंगे। तो अभी गार्लिक अच्छा ब्राउन हो गया है, तो मैंने इसमें जो मैंने सब्जियां थी वो सारी इसमें डाल दूंगा। अभी सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट तक। मैं इसमें डाल दूंगा तकरीबन मेरे पास आधा टीस्पून काली मिर्च और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स है, और तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉल्ट, नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून। बस इसको मैं अभी 1 मिनट तक इसको मैं कुक करूँगा, जब तक मेरी चिकन भी रेडी हो जाएगी। तो फिर मैं डिश आउट करके आपको फिर दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें चिकन रोस्ट बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको अच्छी तरह डेकोरेट कर लिए, डिश आउट कर लिए। तो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की, और जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं या हेल्दी फूड खाते हैं तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें कम से कम ऑयल है और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।